केजरीवाल को मिली जमानत पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। दिल्ली हाईकोर्ट में ईडी की अपील पर इस वक्त चल रही है सुनवाई। केजरीवाल को मिली जमानत पर फिलहाल रोक। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कल राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दी थी और कहा जा रहा था कि आज अरविंद केजरीवाल बेल बॉन्ड भरे जाने के बाद जेल से बाहर आएंगे। लेकिन इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है अरविंद केजरीवाल के लिए, जहां पर दिल्ली हाईकोर्ट में ईडी की तरफ से चुनौती दी गई है और इस वक्त चल रही है सुनवाई। लेकिन जो बड़ी जानकारी है वो ये कि हाईकोर्ट से सुनवाई पूरी होने तक रोक लगा दी गई है। अब हाईकोर्ट का पूरे मामले में क्या रुख होगा वो देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। लेकिन फिलहाल के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, कल आपको ये बताते चले कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत दी। लेकिन अब इस पूरे मामले में जो बड़ी जानकारी है वो ये कि केजरीवाल को मिली जमानत पर हाईकोर्ट में जब तक सुनवाई नहीं हो जाती तब तक रोक लगा दी गई है। इस वक्त तमाम तरह की दलीलें जो कि ईडी की तरफ से रखी जा रही थी, हालांकि ये बात कल ही क्लियर हो गई थी कि ईडी इस पूरे फैसले को चुनौती देने वाली है, वो हाईकोर्ट का रुख करेगी। और अब इस पूरे मामले में जो जानकारी सामने आ रही है वो ये कि इस वक्त ईडी अपनी दलीलें रख रही है। और सबसे जो बड़ी बात है वो ये कि ईडी की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्हें लोअर कोर्ट में पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया है। कल दरअसल अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी, जिसमें 1 लाख के निजी मुचलके पर उन्हें जमानत दे दी गई थी। और उसके बाद इस पूरे मामले में आज जो नया मोड़ आया है वो ये कि ईडी ने चुनौती दी है। गौरव मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त कनेक्टेड हैं। गौरव, इस वक्त कोर्ट रूम में क्या चल रहा है और कहा जा रहा है कि जब तक सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फिलहाल रोक लगा दी गई है? अगर बात करें, अगर हम हाईकोर्ट की बात करें तो ईडी हाईकोर्ट गई और हाईकोर्ट जाने के बाद ईडी ने साफ तौर पर अपने तरफ से कहा कि निचली अदालत में कल जिस तरीके से सुनवाई हुई, उस सुनवाई के दौरान जो ईडी है उसको अपना पक्ष रखने का समय नहीं दिया गया। इस तरीके की बात ईडी ने कहा। यहाँ तक कि 2 दिनों का समय ईडी की तरफ से मांगा गया था, उसमें भी वो समय नहीं दिया गया। और उसी सब चीजों को लेकर के आज ईडी दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची। और अब अगर नियमतः इस पूरे मामले को टेक्निकली हम समझने का प्रयास करें तो अरविंद केजरीवाल की रिहाई पे फिलहाल एक तरीके से ये एक स्टे तब तक रहेगा जब तक ये मैटर दिल्ली हाईकोर्ट में सुना नहीं जाता पूरी तरीके से। तो आज इस पूरे मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है और जब तक सुनवाई होगी तब तक तिहाड़ जेल से केजरीवाल की रिहाई पर सस्पेंस बरकरार रहेगा। यानी कि आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका इसको कहा जा सकता है फिलहाल, क्योंकि निचली अदालत के आदेश पर हाईकोर्ट की तरफ से रोक, ये अपने आप में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है। और दूसरा, जिस तरीके से आज हाईकोर्ट में पूरा मैटर गया और ईडी ने अपने तरफ से हाईकोर्ट में ये दलील दी कि जो भी कल जब बहस हो रही थी तो कोर्ट रूम के अंदर ईडी के वकील का ऐसा कहना था कि हमने टेक्निकली उनसे समय मांगा, 2 दिनों का वक्त मांगा और जब हम बहस करना चाह रहे थे उसके लिए भी समय नहीं दिया गया। तो इस पूरे ग्राउंड को देखते हुए फिलहाल ईडी आज हाईकोर्ट पहुंची और हाईकोर्ट में कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर जिस तरीके से हम देखें, आज केजरीवाल की रिहाई होने वाली थी और शाम 4 बजे सुनीता केजरीवाल जो कि उनकी धर्मपत्नी थी वो तिहाड़ जेल जाने वाली थी। 1 लाख के बेल बॉन्ड पे उनको भर के बाहर आना था। अब ये जो चीजें हैं बिल्कुल तब तक इस तरीके से स्टे रहेंगी जब तक हाईकोर्ट इस पर पूरी तरीके से अपने स्टैंड को स्पष्ट नहीं कर देता। जब तक हाई कोर्ट इस पूरे मामले में सुनवाई नहीं कर लेता तब तक ये पूरी तरीके से जो प्रोसीडिंग है वो आगे की जो भी कार्रवाई है, यानी कि बेल बॉन्ड भरना और जो अदालती प्रक्रिया चलती है, क्योंकि कल जब बेल दी गई तो तमाम तरह की शर्त लगाई गई और ये भी कहा गया कि आज के दिन जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट होंगे उनके सामने 1 लाख के निजी मुचलके यानी कि बेल बॉन्ड के बाद जो रिहाई है वो हो जाएगी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है और कल ही इसको लेकर के कहा जा रहा था कि ईडी इस पूरे मामले में कभी भी चुनौती दे सकते हैं और ईडी इस वक्त तमाम तरह के जो पक्ष है वो कोर्ट में रख रही है। और सबसे अहम जो इस वक्त की बड़ी खबर है वो यही कि जब तक पूरी सुनवाई हाईकोर्ट में संपन्न नहीं हो जाती तब तक अरविंद केजरीवाल को जो जमानत मिली थी उस पर रोक लगाई जाती है। अब हाईकोर्ट का इस पूरे मामले में क्या रुख होता है, हाईकोर्ट में सुनवाई कब तक कंप्लीट होती है, वो भी सवाल है। क्या गौरव ये मांग करके चले कि आज पिक्चर क्लियर हो जाएगी या फिर अभी इसमें थोड़ा और इंतजार करना होगा?
देखिए, अगर हम देखें इस पूरे प्रकरण को, कल जिस तरीके से ये सुनवाई हुई उसके बाद से अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत से राहत मिलती नजर आई, लेकिन उसके बाद आप देखिए कि ईडी का पक्ष बड़ा क्लियर था। ईडी ने कहा कि निचली अदालत के आदेश पर ये रोक लगाई जाए और ईडी ने कहा कि उन्हें बहस करने का पूरा समय नहीं मिला। वहीं पर अदालत के आदेश की कॉपी तक ईडी ने कहा कि उसको नहीं दी गई। ईडी ने यह भी कहा कि हमें विस्तृत बहस करने की जरूरत थी, यानी कि समय चाहिए था, हमें लिखित में जवाब दाखिल करने के लिए 2 दिन का वक्त भी नहीं दिया गया। वेकेशन जज ने इस फैसले को सुनाया था और हालांकि सिंघवी ने ईडी की अर्जी का विरोध भी किया था। वहीं दूसरी बात अगर आप देखिए कि ईडी ने यह भी कहा कि कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जाए और जल्द से जल्द मामले की सुनवाई की जाए, और इसीलिए आज जो ईडी है वो दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची थी और हाईकोर्ट पहुंचने के बाद ईडी ने अपनी तमाम जो दलील है उसको दिल्ली हाईकोर्ट में रखा। और अब देखिए कि ये स्थिति तब तक इस तरीके की रहेगी जब तक दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले को सुन नहीं लेता और उस पर अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर लेता। हाईकोर्ट ने कहा है कि जब तक ये मामला लंबित है तब तक निचली अदालत का आदेश लागू नहीं होगा। यानी साफ शब्दों में कहा जाए कि अरविंद केजरीवाल को जो आज बेल मिलना था, वो जेल से बाहर आने वाले थे, तब तक वो फिलहाल अभी बाहर नहीं आएंगे। ठीक है, ये एक बहुत अहम है। हालांकि कल जब इस पूरे मामले में सुनवाई चल रही थी तो कोर्ट से ईडी ने 48 घंटे के लिए रोक लगाने की मांग की गई थी लेकिन ईडी की तरफ से, लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया, जिसके बाद आज हाईकोर्ट का रुख किया है ईडी ने। और सबसे अहम ये कि अब हाईकोर्ट का क्या इस पूरे मामले में निष्कर्ष होता है वो देखना होगा। लेकिन गौरव, क्योंकि कल जब अरविंद केजरीवाल को बेल मिली तो अरविंद केजरीवाल के लॉयर की तरफ से इस पूरे मामले में कई सारे तर्क दिए गए, जहां पर ईडी के एडवोकेट से कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत है, तो वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के एडवोकेट्स ने कहा कि सीधे तौर पर इन्वॉल्वमेंट एस्टैब्लिश नहीं हुआ। लेकिन आज जब इस वक्त सुनवाई चल रही है कोर्ट में तो ईडी की तरफ से वो कौन कौन सी दलील है और सबसे अहम इसमें क्या होगा अरविंद केजरीवाल को लेकर के ईडी की तरफ से पक्ष? ईडी इसमें जरूर चाहेगी कि अभी इस पूरे मामले पर अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर रहें, क्योंकि ईडी साफ तौर पे इस बात को कहे कि अरविंद केजरीवाल चूंकि दिल्ली के अभी भी मौजूदा समय में मुख्यमंत्री हैं, अपने पद पे बने हुए हैं और अगर वो जेल से बाहर आते हैं और आप देखिए उनको नियमित बेल मिली है, तो ये भी कहीं ना कहीं जब केजरीवाल बाहर आएंगे तो वो गवाहों को, सबूतों को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे अपने प्रभाव से। एक पक्ष ये होगा ईडी का। दूसरा, आपने खुद कहा कि कल 48 घंटे का वक्त ईडी ने मांगा था। कल ईडी का बड़ा साफ स्टैंड था कोर्ट में कि अगर वो 48 घंटे का वक्त उनको फैसले से पहले ही दे दिया जाता तो वो उसी समय दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते और तुरंत जो आज ईडी कर रही है वो कल रात में उस प्रक्रिया को शुरू करते। लेकिन क्योंकि ईडी को समय नहीं दिया गया, इसीलिए ईडी आज दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची है और इस सभी विषय को लेकर के ईडी इस बात को कहेगी। क्योंकि अगर हम बात करें अरविंद केजरीवाल के वकील की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि ईडी के पास पर्याप्त मात्रा में कोई सबूत नहीं थे और जिस तरीके की बातें अरविंद केजरीवाल को लेकर के हो रही हैं, ईडी ने कोर्ट में जज के सामने कोई ऐसी एविडेंस या कोई ऐसा सबूत नहीं रखा है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि ईडी की कोई बात नहीं सुनी गई या फिर कोई दलील थी ईडी की वो वेकेशन जज ने नहीं मानी। इन्हीं सब विषयों का आधार आज ईडी बनाएगी और साफ तौर पे आप देखिए कि कल जिस तरीके से उनको ये तय हुआ कि अरविंद केजरीवाल को बेल मिल गई या मिल जाएगी, आज उनको रिलीज होना था। समर्थकों की बात करें तो आप देखिए आम आदमी पार्टी की तस्वीरें आपने देखी होंगी सुबह से, कल रात में आतिशबाजी की तस्वीरें आपने देखी होंगी और अब कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के लिए सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि अब जब तक हाईकोर्ट अपना फैसला नहीं सुनाएगा, हाईकोर्ट अपनी चीजों को नहीं क्लियर करता है, तब तक निचली अदालत का ये फैसला जो है वो प्रभावी नहीं होगा। लेकिन गौरव, अब यहाँ से संभावनाएं क्या कुछ बनती है? क्योंकि दो सूरत, एक तो ये हो सकता है कि जो लोअर कोर्ट का फैसला है उसको हाई कोर्ट बरकरार रखे, या फिर दूसरा ये हो सकता है कि लोअर कोर्ट के फैसले को पलट दिया जाए। दोनों ही सूरत में जो बाकी के आरोपी हैं, क्योंकि एक लंबी फहरिस्त है उन आरोपियों की जिनको इस पूरे मामले में जांच का सामना करना पड़ा, कई बड़े चेहरे जो कि इस वक्त जेल में, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो या फिर के कविता, उन लोगों को अभी तक राहत नहीं मिली है। अगर हाई कोर्ट का कुछ भी स्टैंड होता है तो बाकी के उन तमाम आरोपियों और जो लीगल जो प्रोसीडिंग्स उन पर चल रही हैं उन पर क्या असर? देखिए, ये अगर हम बात करें टेक्निकली इस चीज को समझने का प्रयास करें कि अगर इस पूरे मामले में आज हाई कोर्ट ईडी को सुनता है और हाईकोर्ट में ईडी की सुनवाई के दौरान ईडी अपनी सभी बातों को, जाहिर सी बात है, अपनी दलीलों को ईडी स्पष्ट तौर पर वहां रखेगी। ईडी का ये भी कहना होगा कि अरविंद केजरीवाल को तात्कालिक जो अगर ये रिहाई निचली अदालत ने जो दिया है, ये आदेश अगर लागू रहता है और वो बाहर निकलते हैं तो
ये कहीं ना कहीं एक पूरा बहुत बड़ा मामला है और अपने प्रभाव से अपने वो तमाम गवाहों को और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, उन व्यक्तियों के संपर्क में आ सकते हैं जो इस केस से जुड़े हुए हैं। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि आज इस पूरे मामले पे हाईकोर्ट अगर कहीं अरविंद केजरीवाल के पक्ष में इस फैसले को देता है, क्योंकि देखिए निचली अदालत का फैसला है और निचली अदालत में जो विशेषण जज थे उन्होंने इस पूरे मामले पर यह फैसला दिया है। हाईकोर्ट अगर मोहर लगाता है निचली अदालत के फैसले पे तो ये कहीं ना कहीं एक उन लोगों के लिए भी राहत की खबर होगी टेक्निकली जो इस मामले में कहीं ना कहीं से इन्वॉल्व है। जैसा कि आपने कहा कि कविता का प्रकरण है, उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक नजीर बनेगी ये, और इसी ग्राउंड पर के कविता भी बेल के लिए और अपने केस में राहत पाने के लिए वो अप्लाई कर सकती हैं। अब ये जो चीजें होनी है, क्योंकि हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, हाईकोर्ट से जब ये चीजें स्पष्ट होंगी तो समझ आएगा कि दरअसल ईडी ने अपने पक्ष में ईडी ने हाईकोर्ट में क्या कुछ बातें रखी हैं। ठीक है, वो अब देखना होगा कि ईडी की तरफ से क्या कुछ दलीलें रखी जाती हैं यहाँ पर, और जो प्रोसीडिंग्स है, जो कार्यवाही है वो इस वक्त चल रही है। 2 शर्तें जो कि कल लोअर कोर्ट की तरफ से, राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से लगाई गई थी वो ये कि जांच में बाधा डालने या फिर गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे अरविंद केजरीवाल, जरूरत पड़ने पर अदालत में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे। 2 शर्तें यहाँ पर लगाई गई थी, लेकिन क्या अब ये संभव है? क्योंकि गौरव, हालांकि वो तो कोर्ट का ही पूरा फैसला होगा और कोर्ट क्या रुख होता है वो तो देखना होगा, उसके लिए थोड़ा इंतजार और। लेकिन गौरव, क्या ये संभव है कि इन्हीं शर्तों में कुछ और शर्तों को हाई कोर्ट जोड़ सकता है, या फिर इसकी संभावना ज्यादा प्रबल नजर आती है कि ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट पलट सकता है? जो कानून के जानकार है वो क्या बता रहे हैं? देखिए, इसमें साफ तौर पर अगर देखें, कानूनी जानकारों की बात करें, खुद अरविंद केजरीवाल के वकील इस बात का विरोध कर रहे हैं और आज भी जब ईडी हाईकोर्ट पहुंची है तो अरविंद केजरीवाल के वकील ने इस पर बड़ा नाराजगी जताया, क्योंकि साफ तौर पे ईडी ने जो अपने तरफ से अपनी बात कही है कि निचली अदालत में उनको सुना नहीं गया, जो 48 घंटे का वक्त था ईडी ने मांगा था वो उनको नहीं दिया गया, इस तरीके की बातें देखिए इसमें की गई हैं। लेकिन केजरीवाल की अगर बात करें तो केजरीवाल की जमानत के खिलाफ ईडी ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है और सुनवाई तक अब जो बेल है उस पर रोक रहेगी। एक बात और, यहाँ पे केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिली थी, ईडी ने आज दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि केस की सुनवाई पूरी होने तक, गौरव, अगर हम समझे, अभी फिलहाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में ही बंद रहेंगे जब तक हाईकोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले में अपने रुख को स्पष्ट नहीं कर दिया जाता, क्योंकि ईडी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है जिस पर सुनवाई चल रही है। गौरव, बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।